इंसान सीधे और आसान रास्ते पर चलते चलते कभी कभार एक ऐसी ढलान पर उतर जाता है जो उसे मजीद गहराई में ले जाकर तबाह कर देती है। ये कहानी है गुज्जर खान की, एक ऐसी शरीफ घरेलू औरत की जो अपने शौहर से छुपकर अपने जेवरात गिरवी रखने गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। उस रोज शिराज शाम को थका हारा घर लौटा तो बीवी ने दरवाजा खोलकर मुस्कुराहट से अपने शौहर का खैर मकदम किया। आज आपने देखें फिर लेट कर दिया घर आने में। अरे काम का सीज़न है, बाज़ार में रश बहुत है और हो सकता है कल और देर से आऊँ। अच्छा, खाना तैयार है? हाँ वो देखिए कब से टेबल तैयार है और हम भी आपके इंतज़ार में भूखे बैठे। चलिए फिर चले टूट पड़ते हैं। आइए आइए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। आएगी क्यों नहीं, हमने जो बनाया है आपके लिए। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खा के देखिए जनाब, कैसा बना है ये तो बताइए। अरे वाह, बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार होगा क्यों नहीं, हमने अपने हाथों से आपके लिए स्पेशली जो बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, कल आप कह रहे थे कि सीज़न के लिए कुछ सामान ख़रीदना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो कोई इंतज़ाम हुआ? अरे सामान के लिए पैसे कहाँ हैं मेरे पास। आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? दुनिया भर के लोग कारोबार के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले लेते? ना बाबा ना, कर्जा बैंक से एक तो ये सूद है, दूसरी बात कि बैंक का कर्जा उतारते उतारते पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ कर लूँगा। वैसे ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा मेरी एक कॉलेज की दोस्त है, बहुत अच्छी और बहुत अमीर भी है। अगर आप कहें तो मैं उससे 20-25 लाख रुपए कर्ज ले लूं। अरे यार, अगर ये हो जाए तो फिर क्या ही बात है। चले अच्छा आप खाना खाइए, सारा ठंडा हो रहा है, कल मैं उससे बात करूंगी। तुम भी तो खाओ ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। शिराज की बीवी ने दरअसल अपने शौहर से झूठ बोला था। दरअसल उसके पास सोने के जेवरात थे जिन्हें वो गिरवी रखकर रकम हासिल करना चाहती थी। शिराज की बीवी खामोशी से एक दिन सराफा बाजार पहुंच गई जहां उसकी एक सुनार से मुलाकात हो गई। अरे वो पिछला ऑर्डर रेडी कर दिया? हाँ उस्ताद रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बोले। भाई असल में मुझे अचानक से पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई है, तो पूछना ये था क्या आप लोग जेवर गिरवी रख कर पैसे देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। कितना चाहिए, कितना है आपके पास? बस यही कोई 3-4 तोला तो होगा, लेकिन मुझे ना 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 20-25 लाख तो मुश्किल है, 12 जितने हो सकेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। जेवर लाइए आप? नहीं अभी तो जेवर लेके नहीं आई हूँ, लेकिन जब आप बोलेंगे तो मैं लेकर आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, आप ऐसा करें, ये मेरा कार्ड रखें, इस पर आप फ़ोन करके आ जाइएगा, ठीक है? यही वाला नंबर है आप? हाँ यही वाला नंबर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। देख यार उसका भी देख ऑर्डर यार। शिराज की बीवी तो चली गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे सुनार ने अपने एक बैंकर दोस्त को फोन कर दिया। हाँ हेलो यार, बात सुन, तेरी छुट्टी कब होगी? यार 6 बज जाएंगे। 6 बज जाएंगे? चल ठीक है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तेरे ऑफिस के पास जो होटल है ना, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके ओके ओके। शब्बीर ने देखा कि मुकर्ररा वक्त पर शिराज एक होटल में बैठा था और फिर चंद ही लम्हों में उसका बैंकर दोस्त भी वहां आ गया। हाँ भाई खैरियत तो है? यार वो एक औरत है, वो अपना जेवर गिरवी रखवा के कम से कम 20-25 लाख रुपए मांग रही है। हाँ तो ठीक है, दोनों मिलजुल के उसे रकम दे देते हैं। अबे यार हमारे पास पैसे कहाँ हैं? उसका जेवर उसी के नाम पे बैंक में गिरवी रखवा के रकम ले लेंगे। लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा? इस बात को छोड़ो, नोट गिनने के लिए तैयार हो जाओ, पहली फुर्सत में उसे जेवर पकड़ लो। इसका मतलब है सारा काम ओके? एकदम ओके। बस इसी बात पर तू फटाफट चाय मंगा ले आ भाई, 2 चाय ले आ। शिराज की बीवी ने जेवर सुनार को देकर कुछ रकम हासिल कर ली थी और शौहर को यह कह दिया था कि उसने अपनी किसी दोस्त से रकम उधार ली थी। शौहर ने वो पैसे कारोबार में लगा दिए और महीने 2 में इतना मुनाफा कमाया कि उसने बीवी को रकम लौटा दी कि वो अपनी सहेली को वापस कर दे। अब शिराज की बीवी वही रकम लेकर सुनार के पास पहुंच गई
कि वो उसके जेवर वापस कर दे। शिराज की बीवी सुनार की दुकान पर पहुंची तो पता चला कि वो मौजूद नहीं था, बल्कि एक लड़का दुकान पर काम कर रहा था। नसीम भाई किधर है? नसीम भाई तो कराची गए हुए हैं। कराची? जी जी, कब आएंगे? कुछ पता नहीं, आप एक काम कर लेना, उनको कॉल कर ले। अच्छा ठीक है। शिराज की बीवी ने वहीं से नसीम को फोन मिला दिया। काफी कोशिशें करने के बाद बिलाखिर कॉल रिसीव की गई और यही होता रहा कि आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, मैं बात कर रही हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? कौन? अरे मैं आई थी ना, आपके ज्वेलरी मैंने आपके पास गिरवी रखवाई थी। हाँ, जी बोले, अब क्या चाहती हैं आप? असल में मैं आपकी सारी रकम ना लौटाने के लिए आई हूँ, तो मुझे ना मेरे सारे जेवर चाहिए। आप ये बताइए कि आप कब आएंगे? भाई मुझे तो अभी तकरीबन 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता? अरे नहीं, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे ना मेरे जेवर सारे अभी चाहिए, वरना मेरा शौहर मुझे मार डालेगा। जान से मार देगा? क्यों मार देगा भाई? जेवर क्या चोरी के थे? वैसे मुझे शक भी हो रहा था। दिमाग खराब हो गया है आपका? वो जेवर सारे मेरे अपने हैं, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं उसकी। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। हेलो। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है। हेलो, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बात हो गई है मेरी। ठीक है, चलें, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शिराज की बीवी का रंग उड़ गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके जेवर उसे नहीं मिलेंगे। शौहर को बताती तो खानगी जिंदगी मुतासिर होती, और इसलिए खामोशी से कोशिश करती रही। सुनार भी जेवर वापस करने का आसरा देता रहा, लेकिन ब्लैकमेल भी करने लगा। रकम वापस करने के बजाय वो सूद तलब करने लगा। शिराज की बीवी की रातों की नींद भी उड़ गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शिराज सुबह काम पर जाने से पहले नाश्ता कर रहा था और उसकी बीवी बिल्कुल खामोश सी थी, कहीं खोई सी लगती थी। ये लीजिए आपके लिए पानी। पानी? अरे हाथ में चाय का कप लिए खड़ी हो और कह रही हो कि पानी। हेलो, इधर क्या हो गया यार? किन सोचों में गुम हो? बस मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। आप ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है, लीजिए। उसी लम्हे बीवी का फोन बजा तो वो सटपटा गई, भागती हुई टेबल की तरफ गई। बीच में पांव किसी चीज से उलझ गया और वो गिरते गिरते बची। उधर से सुनार बात कर रहा था। हेलो, पागल हो गई हो तुम क्या? मैं भी नहीं आ सकती हूँ, मेरा शौहर नाश्ता कर रहा है। कौन है? वो मेरी सहेली का फ़ोन है। शिराज की बीवी इस तरह जाहिर करने लगी जैसे अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही हो। शिराज अपनी बीवी को हैरत से देखता रहा और उसकी बीवी घर से बाहर निकल गई और फिर वो सुनार की दुकान पर मौजूद थी। अच्छा, तो शौहर को बेवकूफ़ बना रही हो। बात सुनो, अगर अभी तुम नहीं आई ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और पूरा सूद भी वसूल करूंगा। अरे क्या पागल हो गई हो तुम? रुको वहीं पे, मैं आ रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे यास्मीन को क्या जरूरत पड़ी इतनी सुबह सुबह बुलाने की? वो असल में उसकी बहन अमेरिका से आई हुई है, तो वो जो है ना मुझे उससे मिलवाना चाह रही है। आप ऐसा करें, आप बस नाश्ता करें, मैं अभी फ़ौरन होकर आती हूँ। अरे रुको, मैं छोड़ देता हूँ। अरे तुम आ गई? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मजाक लगा के रखा है? कौन सा सूद दूं और क्यों दूं? एक मिनट, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? भाई तुम जरा दुकान संभालो, मैं आ रहा हूँ, जरा बाजी के साथ जा रहा हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे भाई क्या हो गया? हम बाहर बैठेंगे, आराम से जरा सुकून से बात करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो। उस रोज सुनार ने उसे सूद की रकम अदा न करने पर जेवर हड़प करने और उसके शौहर को बताने की धमकी दी। उसे ब्लैकमेल किया और मुबैना तौर पर उसे ज्यादती का निशाना भी बनाया। इस अमल में सुनार का बैंकर दोस्त भी शरीक था। शिराज की बीवी की सेहत गिरती जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि वो अपने शौहर को स्त्री की कमीज देते हुए बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि शौहर ने उसे संभाल लिया। पानी दूं? हाँ, थोड़ा
सा दे दीजिए। पानी पियो पियो पियो। शिराज की बीवी ने बेचारगी से शौहर को देखा। शौहर ने पानी का गिलास अपनी बीवी के होंठों से लगाया और जब वो पलटने लगा तो बीवी ने शौहर का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे वो सब कुछ बताना चाहती हो। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? क्यों परेशान हो, मुझे बताओ। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। आप अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं ना। अरे ये क्या बात है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? अच्छा यार, मुझे ना अब पैसों की फिर ज़रूरत पड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारे जो जेवर है ना, वो कहीं गिरवी रखवा दूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो पैसे आ जाएंगे, एक आध महीने में लौटा देंगे। शिराज की बीवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक तरफ लुढ़कने लगी तो शिराज ने उसे संभाल लिया। क्या हो गया? शिराज की बीवी का सिर्फ इतना कसूर था कि उस शरीफ घरेलू औरत ने शौहर की मदद के लिए खामोशी से जेवर गिरवी रखकर रकम शौहर को दे दी थी और अब बुरी तरह ब्लैकमेल होकर अपनी इज्जत नफ्स तक कुर्बान कर चुकी थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन शिराज की बीवी ने खामोशी से जहर की गोलियां खाकर जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान उसने जो बयान दिया, उसने शौहर के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। बीवी तो ब्लैकमेल होकर मर गई, लेकिन शौहर ने इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। जहां इंसाफ मिलने के बजाय पुलिस ने उल्टा उसे ही जलीलो रुस्वा करके दौड़ा दिया। फिर एक दिन शिराज ने जो कुछ किया वो कुछ इस तरह था। शब्बीर ने देखा कि शिराज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें उसने बताया कि वो दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी को ब्लैकमेल करके मरने पर मजबूर किया गया था। शिराज ने वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और खुद को गोली मार दी। दूसरी सुबह जब कमरे से शिराज की लाश बरामद हुई तो उसके बाप ने लाश जीटी रोड पर रख दी और फिर इधर उधर से भी लोग निकल आए। ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। पुलिस ने इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुबैना मुजरिमों को सजा दिलवाई जा सकी? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।